वेलकम टू माय चैनल प्राची सिंह ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप अंडर 1 ईयर बेबी का कैसे केयर करें ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम, जो भी फीवर वगैरह होता है, इंटरनल प्रॉब्लम होता है, उससे आपको होम टिप्स से आप कैसे उससे बच सकते हैं। अगर आपने मेरी ये 10 चीज़ों को फॉलो किया ना तो 100% आपके बेबी को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं आज ऐसे 10 टॉपिक ही आपके सामने डिस्कस करूंगी जिससे आप अपने बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो साइड में बेल आइकन का बटन है ना उसे क्लिक करना ना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि ज्वेलरी मतलब चीपेस्ट ज्वेलरी आप कहाँ से ले सकते हैं, मेरे पास कैसे कैसे ज्वेलरी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और बेबी से रिलेटेड भी जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या होता है कि सीजन चेंज होने के कारण बच्चे सबसे पहले बीमार पड़ते हैं क्योंकि सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा करना है कि आप बेटर ऑप्शन है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी सरसों तेल ले लीजिए, उसमें लहसुन और हींग और अजवाइन को पका लीजिए उस तेल में। और पकाने के बाद इतना पकाइएगा कि जो लहसुन है वो पूरी अच्छी तरीके से जल जाए, और उसे एक छन्नी से छान कर एक डब्बे में रख लीजिएगा। और जब भी आपकी बेबी को प्रॉब्लम होता है सर्दी जुकाम का, तो आप और पूरी बॉडी में सरसों तेल को, वही तेल को लगा दें। और जो प्लेन तेल होता है सरसों का, जो ये पकाया हुआ नहीं, जो अदर प्लेन तेल होता है उसको उसके चांदी पे जरूर रखें। आप सर के ऊपर तेल को और सरसों तेल को लगा दें। आप सुबह उठते हुए देखेंगे कि आपके बेबी का 50% जो भी सर्दी जुकाम है वो चला जाएगा। और आप इसको दिन में 2 बार दो बार इस तेल को लगा सकती हैं। इससे आपके बेबी को बहुत जल्दी रिलीफ होगा। और दूसरा फ्रेंड्स ये है कि क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया की प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी नहीं है। मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो आपको पहले ये करना कि अगर आपका बेबी 1 ईयर का है, वो दूध ही पीता है, तो 1 ईयर के अगर आपका बेबी दूध पीता है उस टाइम, कोई भी ईयर का हो, तो आप उसके दूध में पहले ही चीनी डाल के बॉईल कर लिए और वही दूध को आप उसे पिलाएं। ऊपर से चीनी बिल्कुल ना मिलाएं। और हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आप उसे सरसों तेल में हल्दी को मिलाकर और उसका लेप उसकी छाती पे लगाने से भी रिलीफ मिलता है बच्चे को, क्योंकि कफ मेल्ट हो जाता है और सांस लेने में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। और हाँ, इस निमोनिया में आपको बच्चे का खास करके खाने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल डाइट नहीं लेना चाहता, उसे भूख वगैरह नहीं लगती है। तो आपको उसको टाइम टू टाइम क्या होता है, जो भी लिक्विड खाता है, जो भी खाना खाता है उसे खिलाना पड़ेगा। उसका आप जरूर केयर करें, जो भी उसका मन करता है उसे खिलाएं। और तीसरा टॉपिक है फ्रेंड्स कि अगर आपका बच्चा कंटिन्यू रो रहा है आफ्टर फीडिंग, आपने उसे फीडिंग करवाया और आपका बेबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, रोया जा रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। आपको सिर्फ ये करना है कि आप 1 चम्मच दूध ले, उसमें थोड़ा सा हींग डालकर उसे अच्छी तरह से पका ले। उसमें मतलब उसका लेप एकदम पेस्ट की तरह हो जाए और हल्का सुसुम कि बच्चा उतना बर्दाश्त कर सके। और उसके नाभि के ऊपर आप अच्छे तरीके से, नाभि के अंदर नहीं, नाभि के साइड में आप उसे अच्छे तरीके से लगा, फील करेंगे आपका बेबी अचानक से चुप हो गया, वो रो नहीं रहा है। और हाँ, अगर आपका बेबी उसके बाद भी कंटिन्यू रोता रह रहा है तो शायद उसको इंटरनल कोई प्रॉब्लम होगा, आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लें। और नंबर 4 है आपका बेबी, जैसे क्या होता है इस टाइम बच्चे बहुत खेलते हैं, दांत तीत वगैरह निकलती है, तो वो टॉयज वगैरह या जो भी चीज़ पड़ा होता है उसे मुंह में ले लेते हैं, तो इसके चलते भी उनके अंदर फंगस वगैरह चली जाती है, इंटरनल उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप बच्चे को जहाँ भी बैठाती है उनके फर्श वगैरह को डिटॉल से साफ कर दें, उनके टॉयज वगैरह को डिटॉल से धो के ही उनके सामने रखें। और उनके जो भी कपड़े वगैरह, क्लोथ वगैरह, उसको डिटॉल से साफ करें। डिटॉल से मतलब एक बार सर्फ से धोने के बाद, जो भी साबुन वगैरह से आप धोते हैं उसको धोने के बाद डिटॉल से उसे निकाल दे, धो के और वॉश करके, और उसको धूप में सुखाए। और उनका डे बाय डे मतलब आप जो भी पिल्लो कवर है, बेडशीट वगैरह, उसे चेंज हमेशा करते रहें। अगर कि जैसे 5 पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका बेबी 6 महीने से ऊपर का है तो उसे खाने पीने का आपको पूरा ध्यान रखना है। और 6 पॉइंट ये है बेबी के फ्रेंड्स कि जैसे बेबी को स्किन से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने बेबी के ऊपर कोई भी क्रीम, जैसे बेबी क्रीम होता है, बेबी क्रीम का ही यूज़ करें। जैसे हम लोगों की बड़े क्रीम्स होते हैं उसको बिल्कुल ना यूज़ करें, उससे एकदम अवॉइड करें।
और आपके बेबी को जो भी जैसे किसी को जॉनसन बेबी सूट करता है, किसी को हिमालय का सूट करता है, और मैंने बहुत कोई से सुना है कि जो मम्मा अर्थ या इसका भी मतलब बेबी जो भी किड्स होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसे भी यूज़ कीजिए, आप ये सब चीज़ों को यूज़ कीजिए, फालतू और कोई चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए। जैसे कि लोग होते हैं कि यूज़ करते हैं घर में हम लोग कोई भी लूज़ पाउडर वगैरह अपने बच्चे पे लगा देते, नहीं, जो भी है अगर आपने जो भी क्रीम्स वगैरह यूज़ करना है वो ब्रांडेड ही यूज़ करें, बेबी का ही यूज़ करें, मैं तो यही बोलूँगी। और 7th पॉइंट फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे हम क्या होता है कि अपने बच्चे को इसमें टीका लगाया जाता है, जो 1 मंथ 2.5 मंथ ऐसे करके हम टीका बेबी को लगाते हैं। तो आप इसका खास करके क्या केयर ये करें कि बेबी को टीका लगाने के बाद फीवर भी आता है, बेबी रोता भी है। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसा कोई सा दिन डिसाइड कर लीजिए जब आप, जैसे आप लोग सिंगल हैं, हस्बैंड वाइफ ही है, तो आप लोग दोनों घर पे रहें और अपने बच्चे को दिन में टीका ही लगवाए। दिन में टीका लगवाने से ये होगी शाम होते होते बच्चे को रिलीफ हो जाता है और वो रात में अच्छे से सो सकता है। और ये थे, अगर फ्रेंड्स आपका बच्चा आपका फीडिंग करता है तो आपको केयर ये करना है कि जो 8 नंबर पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका बच्चा फीडिंग करता है तो आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सीजर से बच्चा या कुछ भी हुआ हो, बच्चा कैसे भी हुआ होगा, हम लोग चिकन खा लेते हैं, मसालेदार सब्जी खा लेते हैं, ये सब खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बेबी को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो हमें भी इस टाइम अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप कुछ ऐसा वैसा आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मसाला खा लिया, चिकन खा लिया, तो आप बस थोड़ा सा हींग गर्म पानी के साथ ले लें, तो उससे भी मतलब आपको भी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका बेबी जो फीडिंग करता है उसे भी डाइजेस्ट इजली हो जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट आप ज़्यादा अवॉइड करें कि आप हरे साग सब्जी खाएं, तेल मसालेदार जो भी और तीखा चीज़ों को अवॉइड करें जब तक कि आप अपने बच्चे को फीडिंग करवा रही हैं। और 9th नंबर में आपको बताऊंगी कि अगर आपका बेबी क्या होता है ना, दूध पीते पीते उल्टी कर देता है या फिर थोड़ी देर के बाद उल्टी कर देता है, क्या होता है उसका पेट दबता है, तो हम लोग कहते हैं बेबी उल्टी कर देता है। ऐसे भी प्रॉब्लम्स होती है। मगर आप अपने बेबी को अगर फीडिंग करवा दे रही हैं, दूध पिला दे रही हैं, बोतल से पीता है या कुछ भी पीता है, तो आप अपने बच्चे को कंधे पे लेके उसे डकार दिलवाए, मतलब हाथ को ऊपर से सहलाते रहे। और जब वो डकार ले लेगा, 2-3 डकार ले लेता है, तो मतलब वो उसका दूध डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो फिर उल्टी वॉमिटिंग वगैरह नहीं करे जाते हैं, वो गलत नहीं बताते। बट इतना भी आप उस पर केयर ना करें कि पूरा होममेड नुस्खे पे ही रह जाए। आप इस चीज़ को भी फॉलो करें और डॉक्टर से भी ज़रूर चेक करवाएं। मैं हर बार बोलती हूँ, अंधविश्वास का टाइम नहीं है। तो आपको अगर कोई बोलता है कि आपके बेबी को फीवर है, आप उससे झड़वाओ, फुकवाओ, होम टिप्स फॉलो करो। मैं ये नहीं बोलती हूँ, ये आपके लिए कुछ चीज़ों पे शर्तें होती है होम टिप्स, आप इस पे डिपेंड बिल्कुल मत होइएगा। आप डॉक्टर के पास, बेबी डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। और हाँ, जैसे क्या होता है कि आपको अगर जुकाम, 10 नंबर पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा। क्या होता है, मदर को जुकाम होता है तो बेबी को भी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको इससे बचना है। आप पानी अवॉइड करें, बहुत कम से कम छुए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, छूना पड़ता है, आप खुद सिंगल है तो आपको काम खुद से करना पड़ता है, अकेली हैं, तो आपको क्या करना, आपके घर में सरसों का तेल होगा, आप उसे रात में अच्छे मात्रा पे सर पे रख के सो जाएं। वैसे भी बेबी के टाइम में मदर्स को तेल ज़रूरी रहती है सर पे, बच्चे के साथ साथ मदर्स की भी मसाज होती है, तो वो हमें केयर करना है कि सरसों तेल अगर आप सर पे रख लेंगे तो सुबह आप फील करेंगे कि आपको कुछ जुकाम वगैरह है ही नहीं, और आपका बच्चा बहुत जल्दी, मतलब आपके बच्चा आपका फीडिंग कर रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।